हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। तो हम जो है म्यूटेशंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर, और यानी कि प्रीवियस चैप्टर में हमने बताया था कि जो म्यूटेशंस होते हैं वो सडन चेंजेस होते हैं आपके डीएनए के अंदर या फिर जीन्स के अंदर। तो देखिए, द रिलेशनशिप्स बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज़। यानी कि आप जो है डीएनए और जीन के बीच में अगर एक आप जो है रिलेशन पता करना चाहते हैं तो उसको हम अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं म्यूटेशंस के थ्रू। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 5। आप म्यूटेशन के बारे में और इसके इफेक्ट के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे जाकर के आप म्यूटेशन टॉपिक को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका इंट्रो देती हूँ कि म्यूटेशन क्या होता है। कि जब सडन यानी अचानक से कोई चेंजेस आपके हमें डीएनए के अंदर दिखाई देते हैं तो वो क्या होता है, म्यूटेशन होता है। इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट्स इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कंप्रहेंड। यानी कि आपके जो है कि कोई भी आपका डीएनए का सेगमेंट है उसमें आपका डिलीशन करना यानी कोई जीन्स को निकाल देना या कोई रीअरेंजमेंट कर देना क्या होता है आपका ईजी है। एंड इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो अ फंक्शन। इसके थ्रू क्या होता है कि किसी भी जीन का या तो लॉस कर दिया जाता है या कोई जीन गेन कर लिया जाता है, और उसका जो फंक्शन है या तो उसका लॉस हो जाता है या फिर उसका कोई न्यू फंक्शन जो होता है उसका गेन कर लिया जाता है। एंड द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन हेयर। यहाँ पे हम म्यूटेशन के जो टाइप्स हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली पॉइंट म्यूटेशन को। A classical example of point mutation is a change of single base pair in a gene for beta globin chain that result in the change of the amino acid residue glutamate to valine। पॉइंट म्यूटेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल आपका है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पे जो आरबीसीज होती हैं वो सिकल शेप हो जाती हैं और जिनकी वजह से क्या होता है, जो सिकल शेप होने की वजह से फ्लो जो होता है आरबीसीज का वो सही से नहीं हो पाता और ब्लॉकेज हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, स्पेशली आपका कोई बेस पेयर जो होता है वो चेंज कर दिया जाता है, यानी या तो कोई एडिंग कर दी जाती है बेस पेयर की या फिर वहाँ से डिलीट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप सपोज करिए डीएनए की कोई चेन है, तो यहाँ पे सपोज करिए ये आपका कोई बेस पेयर है ए और सामने क्या है टी। यहाँ से इसको पूरे को निकाल करके चेंज कर दिया जाता है या फिर कोई बाहर से एक्स्ट्रा आपका यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका पॉइंट म्यूटेशन, जब एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है। Effect of point mutations that insert or deletes a base in a structural gene can be better understood by following simple example। उससे पहले क्या कर सकते हैं हम, सिकल सेल एनीमिया को हम एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें कैसे होता है। देखिए, ये है सिकल सेल एनीमिया का आपका एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए ये वो जीन है जहाँ से आपका क्या है mRNA बन रहे हैं और फिर एक आपकी जो है पेप्टाइड चेन बनती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, GAG, और साथ में जो उसका डीएनए का दूसरा थ्रेड क्या है, CTC। तो यहाँ पे जो mRNA बन रहा है ये एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। तो C के अगेंस्ट G, T के अगेंस्ट A और C के अगेंस्ट G, ये आपका mRNA पे कोडिंग आई और उसके थ्रू जो चेन बनी उसमें आपका यहाँ पे क्या बनना था, ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड बनना था, और फिर जाकर के आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी जो कोड करती है नॉर्मल आपकी आरबीसीज के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब सिकल शेप हो जाती हैं तो जीन में क्या होता है, जहाँ पे देखिए GTG है, यानी यहाँ पे आपका ए की जगह देखिए क्या कर दिया गया है, T, यानी एक बेस पेयर चेंज कर दिया गया है T और सामने उसकी क्या, A। अब देखिए यहाँ पे CTC था तो यहाँ पे क्या हो गया है, CAC। तो अब जब mRNA के लिए कोडिंग होगी तो C के लिए G और A के लिए यहाँ पे आपका mRNA पे T ना होकर के यूरेसिल आ जाता है और C के सामने G। तो इस तरीके से जब mRNA पे आपकी कोडिंग आती है तो वो कोड करने लगता है वेलाइन के लिए। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आपकी चेंज हो जाती है और वो नॉर्मल आरबीसीज न बना करके सिकल शेप आरबीसीज बनाने लग जाती है। तो ये है हमारा पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल। अब देखिए इंसर्शन और डिलीशन को हम कैसे इजीली पढ़ सकते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि कैसे आपका जो है ट्रिपलेट की फॉर्म में आपके जो है जीन काम करते हैं और एक कोडोन की जो है वहाँ पे कोडोन्स होते हैं और स्पेशली किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो देखिए जैसे सपोज करिए हमारे पास ये चेन प्रेजेंट है और यहाँ पे हमने एडिंग कर दी है बाहर से B की। तो जब B की एडिंग कर दी है तो जो आपका ट्रिपलेट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फिर से 3 का ट्रिपलेट बनेगा, BRE DCA
और P जो है वो अकेला रह गया, वो फर्दर आपकी ट्रिपलेट बनाएगा। फिर अगर हमने दोबारा से एक और आपका इंसर्शन कर दिया है I, तो BIR और फिर से आपका जो है ट्रिपलेट बनेगा EDC और AP। ऐसे अगर हमने तीन लेटर्स एक साथ आपके कर दिए हैं तो क्या बनेगा BIGREDCAP। इस तरीके से आपका जो है फिर से ट्रिपलेट की कोडिंग हो जाएगी और ट्रिपलेट जो है अपना बनेंगे। तो सारा जो आपका चेन है वो चेंज हो जाएगी और सारे जो है आपके अमीनो एसिड जो है अगर वो बनाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो है DNA में चेंज आ जाएगा। The same exercise can be repeated by deleting the letters R, E and D one by one and rearranging the statement to make the triplet word। अब ऐसे यहाँ पे किया गया है, देखिए यहाँ पे आपका D ऐड कर दिया, E का क्या करा गया है, आपका डिलीशन कर दिया गया है। तो क्या बना है DCA की आपकी ट्रिपलेट हो गया, P अकेला रह गया है। फिर यहाँ पे D का आपका क्या कर दिया गया है डिलीशन, तो क्या बना है CAP बन गया है। और इस तरीके से आपका होता है। अब देखिए कंक्लूजन फ्रॉम दी अबाउ एक्सरसाइज इज योर ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस एंड इंसर्ट और एंड डिलीशन ऑफ वन और टू bases changes the reading frame from the point of insertion or deletion, and insertion or deletion of three or its multiple bases insert or delete one or multiple codon, hence one or multiple amino acid, and reading frame remain unaltered from that point onward. Such mutations are referred to as frame shift mutation or frame shift insertion और deletion mutation। ये कह रहे हैं कि अगर हमने इंसर्शन किया है या डिलीशन किया है वन और मल्टीपल कोडोन का, देखिए पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, जब हम कोई भी एक जो है बेस पेयर को ऐड करते हैं तो आगे का जितना भी फ्रेमवर्क है वो सारा चेंज हो जाता है, क्योंकि ट्रिपलेट्स जो है वो फिर से बनते हैं। तो ये जो चीज़ होती है आपकी पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा ट्रिपलेट ही ऐड कर दें तो क्या होता है कि आगे का सारा जो फ्रेमवर्क है वो एज इट इज रह जाएगा और उसमें अगर कोई भी चेंज ना हो, पूरा का पूरा आपका क्या है एक कोडोन वहाँ पे एक तरीके से ऐड कर दिया जाए तो अगला जो है फ्रेम वो ना चेंज हो, तो इस तरह क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन म्यूटेशन। And this forms the genetic basis of proof that codon is a triplet and it is read in a contiguous manner। यानी कि ये हमारा एक प्रूफ भी है कि कोडोन जो होते हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं और एक कंटागियस मैनर में होता है, मतलब बीच में कोई भी फुल स्टॉप नहीं होता है या कोई कोमा मार्क्स नहीं होते हैं, वो एक सिंपल मैनर में आपके बिना किसी रुकावट के पढ़े जाते हैं। तो दो आपकी बात क्लियर हुई है। यहाँ पे हमारा जो म्यूटेशन है एक पॉइंट म्यूटेशन हमने पढ़ा और दूसरा क्या है फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में जब आप चेंज करेंगे, किसी भी इंसर्शन करेंगे किसी बेस पेयर का या फिर वहाँ से डिलीशन करेंगे बेस पेयर का, तो अगला पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन म्यूटेशन की, तो यहाँ पे आप एक पूरा कोडोन यानी पूरा का पूरा ट्रिपलेट ऐड कर रहे हैं उस जगह पे, जिससे कि पूरा अगला फ्रेम जो है उस पर कोई फर्क ना हो, तो वो होता है आपका फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन म्यूटेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो को आप जो है नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।